नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। चर्चा आज गुमसुम योग की। गुमसुम योग कुंडली में एक ऐसा योग जो आपको अकेला कर देता है, गुमसुम कर देता है। आप खो जाते हैं, आप मिसिंग रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप हैं कहाँ, कंप्लीटली लॉस्ट। अभी कुछ दिन पहले एक केस हमने पाया है जिसमें 1.5 वर्ष का समय गायब हो गया है। उक्त लड़की को यह नहीं याद कि 1.5 वर्ष उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसने 1.5 सालों में क्या किया है, कुछ नहीं। कितना भी कोई याद दिलाए उसको सब स्ट्रेंज लगता है। गुमसुम, आप खो जाते हैं, आप भीड़ में तन्हा रह जाते हैं, आप अकेले बैठे हैं, 5 दोस्त मिलके बात कर रहे हैं, लेकिन आप मिसिंग हैं, आप किसी और दुनिया में हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया है। किस ग्रह के कारण किन योग का निर्माण होता है जिसके कारण यह पता चल जाता है कि आप जीवन में इस प्रकार की स्थिति से गुजरेंगे। आज यही हम शोध करके आपको बता रहे हैं। जो अब तक हमने देखा है, अपने इर्द गिर्द हमने पाया है, लोग ऐसी स्थिति से जूझते हैं, झेलते हैं। आपको हम स्पष्टतः बताते हैं। स्पष्टतः आज हम आपको बता देते हैं। तो चलिए बताते हैं उस योग के विषय में। मित्रों, यह एक मनः स्थिति है। ध्यान से समझिएगा, हम आपको जब समझाएंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यह क्या है? एक मनः स्थिति है, अर्थात आपके मन की अवस्था। इतनी बात क्लियर हो गई ना? गुमसुम रहना, लॉस्ट रहना, खोया खोया सा रहना एक प्रकार की मनः स्थिति है। जहाँ मन शब्द आता है वहाँ पर एक ग्रह आ जाता है इमीडिएट, दैट इज मून, अर्थात चंद्रमा। ठीक है? एक सूक्ति है, चंद्रमा मनसो जातः। खूब सुनते होंगे बहुत सारे ज्योतिषी चंद्रमा के साथ इस लाइन को पेल देते हैं हर कीमत पर। अर्थात चंद्रमा से मन की स्थिति का पता चलता है, जाना जाता है, उससे कनेक्टेड होता है। तो चंद्रमा की स्थिति आपको गुमसुम कराती है, आप लॉस्ट रहते हैं। आपसे कोई डायरेक्ट 1-to-1 इंटरैक्ट करता है, उतनी देर आप वहां पर रहते हैं, बट जैसे ही आप अकेले पड़े, जैसे आप एक के साथ है, अचानक से जो आपसे इंटरैक्ट कर रहा था या कर रही थी उससे आप कनेक्ट हुए, बातचीत किया, अचानक से सामने वाले का फोन आता और आप उतनी देर में लॉस्ट, गायब, गुम हो गया। फिर उसने फोन रखा और हिलाया, हेलो वेयर आर यू, हाँ 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 हाँ, समथिंग लाइक दिस। तो भैया चंद्रमा से इसका डायरेक्ट संबंध है। खो जाना, लॉस्ट, यह संबंध रखता है शनि, आपकी कुंडली का शनि। और नंबर 2 पर संबंध रखता है राहु, वायवीय ग्रह, अदृश्य ग्रह। आप अदृश्य दुनिया में ही होते हैं उस दौरान। राहु डायरेक्ट अटैक किया, इसका मतलब डायरेक्ट राहु आपके लग्न, लग्नेश या चंद्रमा को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, तो यह स्थिति की संभावना प्रबल हो गई। शनि कैसे कनेक्ट हुआ? शनि अर्थात अंधकार, लॉस्ट। आप अंधेरे में हैं, आप किसी को नहीं दिख रहे हैं, शनि के प्रभाव में है, बट नेगेटिव प्रभाव है। शनि का नेगेटिव प्रभाव
रात है, घुप अंधेरा है, अमावस है, और उसके अंदर की बिजली शनि के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, जहाँ पर अपनी खुशी और सुविधा के अनुसार हम प्रकाश कर ले गए, रात को हमने दबा दिया, शनि को हमने कहा यार प्लीज बैठ जाओ, हम थोड़ा सा उजाले में काम कर लेते हैं। तो प्रभाव शनि का है, बट हमने प्रकाश के रूप में शनि की सकारात्मकता के कारण शनि को हमने शांत कर दिया और हमने उजाले का इस्तेमाल करके शनि के प्रभाव में भी शुभता प्राप्त कर लिया। इज इट सो? गॉट इट? पॉइंट। तो गुम कौन करता है? शनि करता है, पीड़ित शनि करता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा, राहु और शनि जिस भी तरह से पीड़ा में हैं, आप लॉस्ट रहेंगे, आप गुमसुम रहेंगे, आप खोए रहेंगे, आप ऐसे। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है, इसे शुभ किया जा सकता है शनि और राहु की शांति करके और चंद्रमा को शुभ करके। शनि और राहु की शांति एक तंत्र की शांति है, एक तांत्रिक प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है, एक अनुष्ठानात्मक प्रक्रिया है, जिसके निमित्त हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप जन्मांक का विश्लेषण करवाइएगा। यह एक प्रकार से आरंभिक सीढ़ी है प्रेत बाधा की तरफ चलने का, या डिप्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसकी तरफ जाने का। ऐसे लोगों के हथेली में चंद्रमा का जो पर्वत है ये बहुत जालेदार होता है, यहाँ पे बहुत बारीक सी बहुत सारी रेखाएं होती हैं, यहाँ पर चंद्र पर्वत पर बहुत सी बारीक रेखाएं होती हैं, और शीर्ष रेखा बहुत ज़्यादा कर्व लेके चंद्र क्षेत्र पर झुक जाती है। हेडलाइन जो मिडिल वाली लाइन है, जो हथेली को दो पार्ट में करती है, बिल्कुल बीच वाली लाइन जिसे हम हेडलाइन कहते हैं, ये एकदम से कर्व लेकर के चंद्र क्षेत्र पर आ जाती है, और इस रेखा पर बहुत सारे क्रॉस बने होते हैं, स्पेशली बिल्कुल मिड पर काला तिल मिलता है। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, अक्सर गुमसुम रहते हैं, उनको लोगों का साथ नहीं अच्छा लगता। ऐसे लोग अकेले में अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 99% उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी यूज़लेस है, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। वो जानबूझकर कीचड़ में जाना चाहते हैं, कीचड़ में रहना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो अनकंट्रोल्ड करते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे लोगों को हम ठीक कर सकते हैं बस एक तरह से। उन्हें आप 4 साल का बच्चा बना दीजिए और ट्रीट हिम और हर लाइक दिस ओनली। उनको प्रेम दीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनको इनकरेज करिए, उनको अच्छा सोचने के लिए मजबूर करिए, उनको अकेले मत रहने दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ऐसे बच्चों को आप हॉस्टल ना दीजिए, ऐसे बच्चों को आप पीजी ना दीजिए, ऐसे बच्चों को आप अकेले मत सोने दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए ये गुमसुम शुम नहीं सुम गुमसुम योग आपकी कुंडली में ईश्वर करे ना हो। अगर है तो एक बार जन्मांक का जल्दी से अवलोकन करवाइएगा। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है हमारा 9910291850। ये गाज़ियाबाद में बैठते हैं हम, शालीमार गार्डन के पास, राजेंद्र नगर एरिया है, दोनों सटा हुआ है। तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोग 23 तारीख तक, मतलब आज 21, कल 22, परसों 23, परसों तक। फिर 24-25 चंडीगढ़ और 26 को अमृतसर में हम रहेंगे। प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। श्री कृष्णा। जय श्री राधे।